हेलो मेरे प्यारे चीतों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक और क्लास लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों ने पिछली क्लासेस देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही बेहतरीन क्लास लगी होगी, क्योंकि इस तरीके से उस क्लास को डिज़ाइन की गई थी। इस तरीके से उस क्लास को डिज़ाइन की गई थी कि आप लोगों को क्लास करने में मन लगे, ठीक। और उसी के बेस पर आज हम लोग एक नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज ये हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? आज ये हमारा होने वाला है पार्ट 2। पिछली क्लास जो हमने किया था उसमें हमने क्या देखा था? शॉर्ट आंसर। और आज हम क्या देखेंगे? लॉन्ग आंसर। तो आज क्या देखेंगे? अ लेटर टू गॉड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मिलेंगे मतलब मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी रेडी हो गए होंगे क्लास करने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ नोट करते रहेंगे, बट आपको एक चीज़ प्रॉमिस करके चलनी होगी। क्या? कि आप जितना पिछला पढ़े हैं आप उसको रेगुलर तरीके से याद करते रहिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नोट्स बना लेंगे, रख देंगे, क्या मतलब है? अगर मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ तो ये समझिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, ठीक। तो आओ हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज कौन सा होने वाला है, ठीक। तो रेडी? 3, 2, 1 आ जाओ, क्लास करते हैं। कल की क्लास में आपको मज़ा आया था ना? वैसे ही आज की क्लास में आपको मज़ा आएगा, ठीक। जैसे कल की क्लास में आपको मज़ा आया था वैसे आज की क्लास में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक। बस ध्यान से करते चलना और साथ ही साथ लिखते चलना है, ठीक। आपको साथ ही साथ लिखते चलना है और क्लास को शेयर कर देना। उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर दिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है या नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है, किस टॉपिक की क्लास चाहिए, सारी चीज़ें बता देना। और एक चीज़ और कमेंट करके बताना, आपको इसके बाद चैप्टर 2 चाहिए या पोएम, सेंट्रल आइडिया या ग्रामर स्टार्ट करें, ठीक। ये आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग आज ख़त्म हो जाएगा और आज ये लॉन्ग ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। फिर हम लोग को क्या, या तो पोएम करें या उसका सेंट्रल आइडिया करेंगे या चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला या हम लोग ग्रामर स्टार्ट करें। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा। एक चीज़ मैंने और सोचा है आपके लिए, ठीक। ध्यान से समझना क्या है वो। मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए कि 30 कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये शॉर्ट्स में जाएंगे, ठीक। ध्यान देना। ग्रामर के 30 रूल मिलेंगे आपको। ग्रामर के 30 रूल मतलब एक रूल डेली मिलेगा, ठीक। मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आपको उसको शेयर करना है आगे, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको चाहिए क्या इसके बाद, ठीक। चलो देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। देखो, तो ब्रिंग आउट क्या लिखा है? ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, मतलब यही है कि ध्यान समझना। ब्रिंग आउट मतलब होता है उजागर करना। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट मतलब होता है उजागर करना। क्या? लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड मतलब लेंचो की जो ईश्वर या भगवान में जो विश्वास था उसको उजागर करें, ठीक। उसके बारे में बताएं। और देखते हैं कहानी। आप लोग को पता है ना, अगर पिछली क्लासेस नहीं देखें जाकर देख लेना, चैनल पर सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, आप लोग प्लेलिस्ट को देखकर क्लासेस कर सकते हैं, ठीक। और देखते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? लेंचो वाज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक। समझ में आ रहा है? जो लेंचो था वो क्या था? वाज सिंपल, बहुत साधारण और, ठीक। देखो लेंचो वाज था, ए मतलब एक साधारण, और हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, फार्मर मतलब किसान, ये तो आपको पता है। तो लेंचो एक साधारण और मेहनती किसान था, ठीक। विथ इमेंस फेथ, उसके अंदर बहुत विश्वास था, किसके प्रति? इन गॉड, भगवान में। मतलब उसका जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास था या अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति। वेन जब हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वर डिस्ट्रॉयड, खराब हो जाती है, ठीक। जब उसकी फसल खराब हो गई, बाई आ हेल स्टोन, किसके द्वारा? ओलों के द्वारा, ठीक। जो बर्फबारी हुई थी उसके द्वारा उसकी जो फसल खराब हो गई थी। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, दैट की ओनली, केवल गॉड कुड हेल्प हिम, केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसको विश्वास था कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक।
ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, ठीक ध्यान सुनना, उसने लिखा अ लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान को, आस्किंग फॉर 100 पीसोस, कितने पैसों के लिए, कितने पैसे मांगने के लिए, कितने पैसे के लिए लिखा, 100 पीसोस के लिए, ठीक। टू सो मतलब बोना होता है ना, जैसे हम लोग बीज बोते हैं फसल के लिए, ठीक वही है, बोने के लिए। हिज फील्ड्स अगेन मतलब दोबारा अपनी फसल को बोने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा और उसमें कितने पीसोस मांगे, 100 पीसोस। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछता है, ठीक, लेंचो ने कितने पीसोस मांगे थे, ठीक ध्यान देना इसको। एंड और सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार के सपोर्ट के लिए, ठीक। व्हेन जब ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, जब उसको केवल कितने पीसोस मिले, 70 पीसोस मिले। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसको भगवान पर विश्वास, ठीक क्या था, हाँ उसको भगवान पर संदेह नहीं हुआ, ठीक। जब 70 पीसोस मिले, क्योंकि उसको भगवान पर बहुत विश्वास था, उसको पता था भगवान 100 पीसोस देंगे, लेकिन मिला कितना उसको, 70 पीसोस। जब उसको 70 पीसोस मिला ना, ध्यान सुनना, जब उसको 70 पीसोस मिला, कितने पीसोस कम मिले हैं, कितने पीसोस कम मिले हैं, 30 पीसोस। लेकिन अब भी उसको भगवान पर कोई संदेह नहीं है, ठीक, उसको पता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते। तो ही डिड नॉट डाउट गॉड, इंस्टीड मतलब इसके बजाय, ठीक, के बावजूद। ही थॉट उसने सोचा, उसको लगा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैड टेकन द रिमेनिंग मनी, उन्होंने शेष पैसे ले लिए हैं, ठीक। भगवान पर संदेह ना करने के बजाय उसको क्या, किस पर संदेह किया, उसने संदेह किया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, उन्होंने पैसे उड़ा दिए होंगे, ले लिए होंगे मतलब। दिस शोज हिज डीप एंड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, और यही क्या दिखाता है, भगवान के प्रति उसका विश्वास दिखाता है, ठीक, कि उसको इतना विश्वास था भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। ये किसकी गलती होगी, हाँ ठीक, आगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, वॉट वाज हिज ओनली होप। देखो, तो हाउ डिड मतलब किस प्रकार से द हेल स्टोन्स ओलों ने इफेक्ट प्रभावित किया लेंचोस फील्ड, लेंचोस के खेतों को। वॉट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद या आशा क्या थी, ठीक। जब उसकी फसल खराब हो गई तो उसकी उम्मीद और आशा क्या थी, ये आप लोग को बताना है, ठीक, ध्यान दो आगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ध्यान समझना। द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, जो हेल स्टॉर्म थे, जो ओले थे, ठीक, जो बर्फ के गोले थे, ओले थे जो बर्फ के गोले थे, उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया। हेल स्टॉर्म कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया लेंचोस फील्ड में, लेंचो के खेत को। द कॉर्न क्रॉप, जो उसकी पकी हुई फसल थी, वाज रिउंड, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। एंड और द फील्ड्स लुक्ड एज इफ दे वर कवर्ड विथ सॉल्ट, और उसकी फसल ऐसे लग रही थी जैसे कि नमक से ढक गई हो। यहाँ आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखो, और उसकी फसल ऐसे लग रही थी जैसे कि वो नमक से ढक गई हो, ठीक, ध्यान देना आगे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ, यहाँ तक कि उसकी पेड़ में एको पत्तियां नहीं बची थी, ठीक। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची थी। फ्लावर, फूल भी नहीं बचे थे, और ग्रेन, कोई अनाज नहीं बचा था। ऑन द प्लांट्स, पेड़ों पर। लेंचो फियर्ड, लेंचो बहुत डर गया था, दैट की हिज फैमिली वुड सफ़र फ्रॉम हंगर, कि अब इस बार उसके पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, ठीक, आगे। हिज ओनली होप वाज, उसकी केवल एक उम्मीद थी भगवान से। सो इसलिए ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए और अपने परिवार के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा था। कितने पैसे के लिए, 100 पीसोस के लिए, ठीक, पैसे नहीं 100 पीसोस के लिए। चलो, तो ये भी दूसरा भी कंप्लीट हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की ओर, ठीक, ध्यान देना। अगला है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, ठीक, हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ लिया होगा, मुझे पता है, स्कूल में पढ़े हो, कोचिंग में पढ़े होगे, सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है इसको। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक, उसमें से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक, ध्यान देना। क्या,
ये लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है, ठीक। इसको आपको याद ही करना है, मतलब ये समझो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा याद करते हुए चलते चले जाइए, पूरा पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग लेंचो के बारे में जानेंगे, ठीक। लेंचो के बारे में देखो क्या है। लेंचो वाज अ पुअर, लेंचो गरीब था, ठीक। हार्ड वर्किंग, मेहनती था, एंड और ऑनेस्ट फार्मर, और एक ईमानदार किसान था। लेंचो क्या था, गरीब था, हार्ड वर्किंग था, एंड और ऑनेस्ट फार्मर, और कैसा किसान था, कैसा किसान था, ईमानदार। ही लव्ड हिज लैंड, उसको अपनी भूमि से प्रेम था, ठीक। या वो अपनी भूमि से प्रेम करता था, एंड और वर्कड हार्ड, और कठिन परिश्रम करता था, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए वो क्या करता था, कठिन परिश्रम करता था। ही वॉज सिंपल एंड इनोसेंट, वह बहुत साधारण और मासूम था, ठीक। मासूम था तभी तो उसको नहीं पता था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक। सही है। आगे, इनोसेंट मतलब मासूम, बेगुनाह बोल सकते हैं। हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी, उसकी जो सबसे महान क्वालिटी गुड थी, वास थी हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति विश्वास। जो उसकी सबसे महान क्वालिटी थी या सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो क्या थी, भगवान के प्रति विश्वास। आगे, इवन आफ्टर लॉसिंग हिज एंटायर क्रॉप, यहाँ तक कि उसकी पूरी फसल बर्बाद होगी, इसके बावजूद भी उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। यहाँ तक हम लोग क्या है, भगवान को गाली देने लगते हैं, ज़्यादा बारिश होने लगे, जब हमारा नुकसान होने लगता है ना, जब हमारा नुकसान होने लगता है तो हम क्या करते हैं, अरे भगवान बस करिए, बहुत होइगा महाराज। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक। ही नेवर लॉस्ट होप, उसने अपनी उम्मीद कभी नहीं खोई थी। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए। हाउ एवर, किसी तरह से। ही वॉज ऑल्सो समवॉट नेव, बिकॉज ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग द रिमेनिंग मनी। दस इस प्रकार लेंचो वाज हार्ड वर्किंग, फेथफुल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट, मतलब ऐसे समझ सकते। देखो फिर से, हाउएवर ही वॉज ऑल्सो समवाट, और वो भी था क्या, नेव, बिकॉज, क्योंकि ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग, मतलब उसको जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको पैसे चुराने को उसको संदेह भी था, ठीक। हाँ सही। आगे, रिमेनिंग मनी, जो बचे हुए पैसे थे, शेष पैसे। 10 इस प्रकार लेंचो वाज हार्ड वर्किंग, फेथफुल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट, इस प्रकार क्या था, लेंचो क्या था, हार्ड वर्किंग था, विश्वासी था, ईमानदार था, और क्या था, मासूम था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पांचवे का दूसरा क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, पोस्ट मास्टर के चित्रण के बारे में बोल सकते हो, चरित्र चित्रण इसको बोलते हैं। चलो, तो पोस्ट मास्टर बन क्या, द पोस्ट मास्टर वॉच काइंड, पोस्ट मास्टर बहुत दयालु था, जनरस, उदार बोलते हैं इसको, उदारता या उदार, ठीक, उदारता। तो बहुत दयालु, दयालुता इसका मतलब भी होता है, दोनों मतलब वही होता है, ठीक। एंड और सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक, जिसके अंदर दया भावना हो, पर्सन। तो जो पोस्ट मास्टर था क्या था, बहुत दयालु पर्सन था, ठीक। वो कैसा पर्सन था, बहुत दयालु पर्सन था। ही वॉज डीपली टच्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, जो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास था ना, उसको लेकर उसका जो हृदय था वो पिघल गया, ऐसा मान सकते हो, ठीक। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड और डिड नॉट वॉन्ट हिम टू लॉस दैट फेट, और वो उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता था, मतलब जो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास था ना, तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि मैं पैसे ना भेजूं और उसका जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो टूट जाए, ये नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर, ठीक। आगे ध्यान देना, ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और अपने सैलरी का भी एक पार्ट उसने दिया, ठीक। कर्मचारियों से उसने पैसे लिए लेकिन उसमें से अपने भी सैलरी का उसने एक पार्ट दिया था, ठीक। आगे फिर क्या हुआ, एंड और सेंट 70 पिसोस, ये लोग पूरा मिलकर जानते हो, सब लोग मिलकर कितने पैसे इकट्ठा कर पाए थे, मात्र 70 पिसोस इकट्ठा कर पाए थे। आगे, टू लेंचो, ठीक, लेंचो को भेज दिया, सेंट मतलब भेजना होता है, ठीक, भेज दिया। ऑल्दो, यद्यपि, ही कुड नॉट अरेंज द फुल अमाउंट, यहाँ तक कि वो लोग क्या पूरे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए थे, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प हिम, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी उसकी मदद करने के लिए, ठीक, किसकी, लेंचो की। द पोस्ट मास्टर वाज सेल्फलेस, जो पोस्ट मास्टर था ना वो स्वार्थी नहीं था, मतलब सेल्फलेस था, निस्वार्थ था, ठीक। आगे,
हेल्पफुल मदद करने वाला था, मददगार था, एंड और कंपनसनेट, ठीक वही है, सहयोगी था। हिज एक्शंस जो उसके कार्य थे, सोप दिखाते हैं हिज ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, उसकी उदारता और मानवता को दिखाते हैं। उसके कार्य ही उसकी उदारता या दयालुता या उसकी मानवता को दिखाते हैं। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर लेंचो है और यहाँ पर कौन है, पोस्ट मास्टर साहब है ना। समझ में आ रहा है, मजा आ रही नहीं क्लास में, मजा आ रही ना। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। अब इसकी कॉपी होगी, देख लेना मार्केट में कभी अभी तक कहीं पर आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मैंने आपको इतनी मेहनत के साथ ये सब बनाकर आप लोगों के लिए क्लास में इतनी अच्छी पीपीटी लाया हूँ। ठीक, इस तरीके से अब कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, आप यूट्यूब पर सर्च करते रह जाना, कहीं भी कोई बैच कभी नहीं मिलेगा। ठीक, अब कॉपी होगी इसकी, वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना। अब इसकी कॉपी होगी, जो मैंने पहला पढ़ाया था ना समरी ऑफ लेंचो वाला, ठीक समझ में आ रहा है, उसको भी देख लेना। नहीं देखो देख लेना उसको भी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ध्यान से देखना, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करो। ठीक, टाइम नहीं, आप लोग वीडियो रोक कर जल्दी जल्दी लिख लिया करो और समझते हुए चलते। ठीक, समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक यहाँ पर 5वें के स्थान पर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड आफ्टर लेंचोस फील्ड। देखो, हाउ डिड रेन चेंज इनटू डिजास्टर, जो वर्षा थी ना अचानक से, जो वर्षा थी वो अचानक से किस में बदल गई थी, डिजास्टर मतलब तबाही में बदल गई थी। ठीक, जो तूफान आने लगे थे उसकी बात कर रहे हैं। और इसने कैसे लेंचो के खेत को प्रभावित किया, ठीक ये ध्यान देना है। तो देखो, एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले लेंचो वेलकम्ड द रेन, सबसे पहले देखो जब थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी, वर्षा होने लगी, तो लेंचो ने उसका स्वागत किया कि चलो अच्छी बात है, मैं सोच रहा था बारिश हो जाए, बारिश होने लगी। ठीक, आगे। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर, ठीक फॉर अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने के लिए उसके फसलों को थोड़ा पानी चाहिए था। ठीक, या उसको पानी की आवश्यकता थी। हाउ एवर द रेन सून टर्न इनटू अ सेवियर हेल स्टॉर्म, और जल्द ही जो वो वर्षा की बूंदें थी, जो बारिश थी, वो जल्द ही किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म मतलब तूफान में बदल गई, ओलों में बदल गई। द हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स, ठीक जो बर्फ थे, फिल हैवली फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक गिरते रहे, बरसते रहे। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से। ठीक, आगे बरसते एंड और डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, द एंटायर क्रॉप, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द फील्ड्स लुक्ड वाइट एज ए कवर्ड विथ साल्ट, और पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे कि हाँ नमक। आगे, ऑल द कॉर्न, जितने भी फसलें थी, फ्लावर्स, फूल एंड लीव्स वर रूइंड, सब नष्ट हो गए, फूल पेड़ पत्ती सब खत्म, स्वाहा। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप लेंचो लॉस्ट ऑल होप ऑफ हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप्स, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि लेंचो ने अपनी फसल की पूरी उम्मीद ही खो दी थी। ठीक, आगे पूरी उम्मीद खो दी थी। और एंड मतलब और फियर, डर गया था, दैट कि हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन, कि अब उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ेगा, भूख का सामना करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखो फेस लिखा है, स्टारवेशन मतलब भूखा होता है। ठीक, ध्यान देना आप लोग। चलो, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, देखना यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, होम डिड लेंचोस कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वाई, तो लेंचो ने किसको चोरों का झुंड कहा था और क्यों कहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आंसर देख लो, आंसर का देखेंगे। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को अ बंच ऑफ क्रूक्स कहा, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पिसोस, उसको केवल कितने पैसे मिले, 70 पिसोस, किसके बावजूद 100 पिसोस के बावजूद, मतलब 100 पिसोस के बजाय उसको कितने मिले, 70 पिसोस मिले। ही हैड आस्क्ड, उसने भगवान से पूछा, इसके लिए मतलब जो उसने भगवान से क्या 100 पिसोस मांगे थे, मिले कितने, 70 पिसोस। ही हैड कंप्लीट फेथ, उसको पूरा विश्वास था, दैट कि गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, गॉड या भगवान उसको कभी मतलब भगवान कभी ये गलती नहीं कर सकता, उसको इतना विश्वास था कि भगवान तो ये गलती नहीं कर सकता। मेक अ मिस्टेक एक हमारी फ्रेज होती है, ध्यान देने, साथ ही में चलती है। ठीक, मेक अ मिस्टेक, ठीक गलती करना। आगे, देयर फॉर, इसलिए ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, दैट
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पीसोस। इसलिए उसको ये भी विश्वास था कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, गलती कौन किया होगा, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने 30 पैसे शेष 30 पैसों को चुरा लिया होगा। दिस शोस हिज इनोसेंस एंड हिज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। और यही उसकी मासूमता बोल सकते हो और कभी न टूटने वाला भगवान के प्रति विश्वास को दिखाता है। ठीक, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद क्या है भी। ठीक, ये तो हो गया ना, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारे यहाँ से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, समझ लेना। ठीक, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक, और देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। ठीक, यहाँ लेंको नहीं लिखा, लेंचो होगा, कोई दिक्कत, टाइपिंग एरर है ये। ठीक, लिख लेना इसको, लेंचो होगा। ठीक, तो देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वही फिर से वही कहानी है। ठीक, क्यों भेजा था, पोस्ट मास्टर जो था ना वो बहुत क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। ठीक, किससे, बाई लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ, जो लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था ना उसको, उसी से वो खुश हो गया था, ऐसे समझो। ही डिड नॉट वॉन्ट लेंचोस लॉस हिज फेथ। और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो ये विश्वास है ना वो टूटे। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का, बाय कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठा करके, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से, एंड और कंट्रीब्यूटिंग पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। ऑल्दो यद्यपि ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, और इसके बावजूद भी वो केवल कितने पैसे इकट्ठा कर पाए, 70 पैसे पीसोस। ही सेंट द मनी टू लेंचो, उसने लेंचो को भेज दिया इन एनवेलप, उस लिफाफे में, साइन किसकी साइन करके, गॉड, मतलब उन्होंने गॉड की साइन कर दिया ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसा कौन भेजा है, भगवान ने भेजा है। ठीक, ताकि उसको लगे कि ये पैसा कौन भेजा है, भगवान ने भेजा है। ठीक, आगे। हिज एक्शन, जो उनके कार्य थे, रिफ्लेक्टेड काइंडनेस, दयालुता भरे कार्य, जेनरसिटी एंड कंपैशन, मतलब ये सब है। ठीक, तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे थे, किसको, लेंचो को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ध्यान से देखना, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो थैंक यू, आप लोगों ने पूरी क्लास किया। ठीक, वीडियो को शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें भी पता चले ना कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक, संघर्षों से प्राप्त की गई सफलता हमेशा स्वाभिमान पैदा करती है, अभिमान नहीं। आप लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो चैप्टर आपको चाहिए, जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए, ठीक, जो टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए वो टॉपिक आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको कल की क्लास में लगा लूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।